श्रोताओं, अभी एकादश स्कंद आया है। द्वादश स्कंद है। द्वादश स्कंद का 5वां अध्याय है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि निरंतर विश्व आत्मा ही वर्णन है। जिन भगवान का रजुगुणों से ब्रह्मा और तमगुणों से रुद्र हुए, ऐसे ब्रह्मा रुद्रादि सब सृष्टि के कर्ता भगवान के गुणानुवाद जो हित चित्त से सुनता है, उसको किसी प्रकार का भय नहीं। हे राजन, हम मरेंगे, इस पशु बुद्धि को छोड़ दो। इस देह से न तो तुम पहले उत्पन्न हुए न नष्ट होंगे। ये आत्मा तो अजर अमर अनादि है। ये तो न कभी मरता है न जीता है। ये शरीर बीज और अंकुरों की नहीं पुत्र पौत्रादि रूप होकर जन्मता मरता रहता है। कभी बीज से अंकुर होता है, कभी अंकुर से बीज होता है। ऐसे तुम बीज अंकुरवत देहादिकों से भिन्न हो, जैसे अग्नि काष्ठ से भिन्न है। जैसे कोई प्राणी स्वप्न में अपना सिर कटा हुआ देखे, वैसे ही जागृत अवस्था में देह के मरने को आप देखता है। इससे मैं मरूंगा, ये केवल भ्रांति है, क्योंकि आत्मा तो अजन्मा है। आत्मा का जन्म मरणादिक जगत की भ्रांति देहरूपी उपाधि के साथ है। इसलिए उपाधियों की निवृत्ति होने से इस जीव की मुक्ति हो जाती है। जैसे घट फूट जाने से घटाकाश महाकाश का मिलता है, अर्थात जैसा प्रथम महाकाश रूप या वैसा ही फिर जो जाता है, वैसे ही जीवों को जब आत्मा ज्ञान हो जाता है तो फिर ब्रह्मा का ब्रह्मा हो जाता है। आत्मा के देह गुण और कर्मों को मन ही उत्पन्न करता है और मन को माया उत्पन्न करती है। और इसी करके जीवन जन्म मरण और विचार करके देखो तो आत्मा निर्लेप है। जब तक तेल सराव बत्ती अग्नि का संयोग बना रहता है, तब तक ये दीपक कहलाता है। ऐसे ही जब तक कर्म मन चैतन्य सांसारादिक और देह का संयोग है, तब तक ही संसार है। और जब तक समुदायों की निवृत्ति हो जाती है, तब यह संसार भी नहीं रहता। यह देह की सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से जन्मता मरता है। आत्मा न जन्मे न मरे, इसके स्थूल सूक्ष्म दोनों देह से मरता है। स्वयं प्रकाश देहादि को आश्रय नित्य निर्विकार अनंत अनादि और निरूपण है, कभी नष्ट नहीं होता। हे प्रभु, अनुमान युक्त बुद्धि से भगवान वासुदेव का चिंतन करते हुए शरीर में स्थित शुद्ध आत्मा को मन से विचार करो। इस प्रकार विचार करोगे तो ब्राह्मण के वाक्यों से प्रेषित किया हुआ तक्षक सर्प तुमको नहीं जला सकेगा, क्योंकि परब्रह्म को मृत्यु भी नहीं जला सकती। जो मैं हूँ सो परम धाम रूप ब्रह्म है, और जो परम धाम रूप ब्रह्म है वो मैं हूँ। ये विचार करके निरूपादि ब्रह्म से तुम अपने आप को रखोगे। विषयुक्त मुख से अपने चरणों में काटते हुए तक्षक नागों को किस प्रकार न देखोगे, न देह को देखोगे, न आत्मा को, भिन्न विश्वों को देखोगे। हे तात, हे विश्व के आत्मा भगवान का चरित्र जो कुछ तुमने पूछा वो सब मैंने आपसे कहा। अब आप क्या सुनना चाहते हो सो कहो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कंदे भाषाटिकायां ब्रह्म उपदेशो नामो पंचमो अध्याय। कृष्णार्पणमस्तु। अध्याय 6, स्कंद द्वादश। राजा परीक्षित कहते हैं कि आपने परम अनुग्रह करके मुझको कृतार्थ किया। आदि अंत से हीन साक्षात भगवान परब्रह्म का चरित्र सुनाया, जिसको सुनकर सिद्ध हुआ। आपसे मुक्ति रूप सज्जन सब संसार अग्नि से तापों से तपे हुए अधम लोगों का अच्युत भगवान में मन लगाने वाले और उन पर अनुग्रह करना, मैं इस बात को कुछ अद्भुत ही नहीं समझता। ये पुराण संहिता आपके मुखारविंद से मैंने सुनी। इस भागवत संहिता में उत्तम यश वाले भगवान का निरंतर वर्णन है। भगवान तक्षकादिक मृत्युओं से अब मुझे किसी प्रकार का भय नहीं रहा, क्योंकि आपने जो परमानंद ब्रह्म रूप मुझे दिखा दिया, उसी में लय हो गया। ब्रह्मन, मुझको आज्ञा दो तो वाणी को रोक कर निष्काम चित्तों को भगवान अदक्षोच के रख कर प्राणों का त्याग कर दो। ज्ञान विज्ञान की निष्ठा से मेरा सब अज्ञान निरुत्त हो गया। जब से आपने मंगल रूप भगवान का परम पद मुझको दिखाया। सूत जी बोले, हे सौनिक, राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रार्थना कर सुखदेव का पूजन किया और भगवान बादरायन परीक्षित की पूजा स्वीकार कर विदा मांग मुनियों सहित वहाँ से पधारे। पीछे राजर्षि परीक्षित ने बुद्धि से मन को रोक परब्रह्म में मन लगा कृष्ण के ध्यान में मग्न हो गए। इंद्रियों का निश्चल कर
सूखे वृक्ष की नाई अचल हो गया। गंगा के किनारे पर पूर्व अग्र कुशासन पर बैठकर उत्तराधिका की ओर से मुख करके संशय छिन्न निस्संग महायोगी परब्रह्म में तदाकार हो गया। हे ब्राह्मण, क्रोधी ब्राह्मणों को पुत्र भेजा हुआ तक्षक राजा के काटने की इच्छा करके चला। तब मार्ग में कश्यप जी को देखा। कश्यप जी राजा परीक्षित के पास को जाते हैं। ये विषय के विष के उतारने में चतुर है। तब तक्षक ने उस विष को दूर करने वाले कश्यप जी को धन से तृप्त कर जाने को रोक लिया। तब इच्छारूपी तक्ष ने ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने छिपाकर राजा परीक्षित को जाकर काटा। ब्रह्मस्वरूप राजर्षि परीक्षित की देह विषय अग्नि से सबके देखते देखते उसी समय जलकर क्षार हो गई। उस समय पृथ्वी आकाश सब दिशाओं में बड़ा हाहाकार होने लगा। नगर में कोलाहल मच गया। देवता असुर मनुष्य आदि सब आश्चर्यमय हो गए। आकाश में देवताओं की दुंदुभी बजने लगी। गंधर्व गान करने लगे। अप्सरा नृत्य करने लगी। पुष्पों की वर्षा होने लगी। महात्मा पुरुष बारंबार धन्यवाद देने लगे। राजा जन्मजय अपने पिता परीक्षित के तक्षक के डसा सुनकर महाक्रोधित हुआ और ब्राह्मणों को बुला सर्प सत्र यज्ञ में सर्पों का होम करने लगा। उस यज्ञ की महाप्रचंड अग्नि में बड़े बड़े सर्पों की जलाता हुआ देख तक्षक डर के मारे अत्यंत व्याकुल हो इंद्र की शरण गया। परीक्षित के पुत्र राजा जन्मजय ने जब तक्षक को यज्ञ में न देखा तो ब्राह्मणों से पूछा कि सर्पों में अधम तक्षक यहाँ आकर क्यों नहीं भस्म हुआ। तब ब्राह्मण बोले कि नरेंद्र अपनी शरण गए तक्षक की इंद्र रक्षा करता है। इंद्र ही उसकी समीप बैठा रखा है, इसीलिए वो अग्नि में आकर नहीं पड़ा। ब्राह्मणों का यह वचन सुनकर उदार बुद्धि राजा जन्मजय ने ब्राह्मणों को बोला कि ब्राह्मणों, इंद्र सहित उस तक्षक को अग्नि में क्यों नहीं डाल देते? क्या इतना सामर्थ्य आप में नहीं है? जन्मजय का वचन सुनकर सब ब्राह्मण इंद्र सहित उस तक्षक को आहुति मंत्र पढ़कर आह्वान करने लगे। तक्षक मरुद गणाधीश इंद्र के संग तू भी यज्ञाग्नियों में आकर पड़। इस प्रकार आहुति मंत्रों से इंद्र सहित तक्षकों को बुलाया। ब्राह्मणों ने कठोर वचनों से मंत्रों के आकर्षण से तक्षक सहित इंद्र अपने स्थान से चलायमान विमान और तक्षक सहित अपने मन में घबरा गया। इंद्र की विमान और तक्षक सहित आकाश से गिरता हुआ देख अंगिरा के पुत्र बृहस्पति ने जन्मजय से कहा, हे नरेंद्र, ये सर्पराज आपके हाथ से वध करने योग्य नहीं है, क्योंकि इससे अमृत पान किया है, इसलिए अजर अमर है। हे राजन, तक्षक के डसने से पिता का मरण सुन आपको इतना क्रोध तक्षक पर करना उचित नहीं है, क्योंकि जीवों का जीवन मरण और परलोक अपने कर्मों में ही होता है। इसे दुख का दाता और कोई दूसरा नहीं जानता। हे नरेश, सर्प, चोर, अग्नि, बिजली, क्षुधा, तृष्णा, रोगादिकों से प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है, सो अपने प्रारब्ध और कर्मों को ही भोगता है। कुछ सर्पाधिक स्वतंत्र नहीं है, उनको भी प्रारब्ध और कर्म है प्रेरणा देता है। हे राजन, ये प्राणी अपने अदृष्टा का ही भोग करता है, इसलिए इस हिंसक अभिचारी यज्ञ को समाप्त करो। देखो, इस यज्ञ में अनेक निरपराधी सर्प भस्म हो गए, परंतु उनमें आपका भी कुछ दोष नहीं, क्योंकि प्राणी सदा अपने प्रारब्ध और कर्मों को भोगते हैं। जब बृहस्पति ने इस प्रकार वचन कहे तब राजा ने उसी प्रकार उस वचनों को आदर सम्मान दे अभिचार यज्ञ से निवृत्त हो देवगुरु बृहस्पति का पूजन किया। देखिए, ब्राह्मणों के क्रोध से परीक्षित का मरण हुआ और परीक्षित के पुत्र जन्मजय को कोप करके करोड़ों सर्पों को जला डाला। ये क्रोध रूप मोह ऐसा महात्मा पुरुषों को भी हुआ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, मानने की बात नहीं, क्योंकि विष्णु भगवान की अलक्षित माया किसी प्रकार किसी ने निवारित नहीं हो सकी। देखो, उन्हीं विष्णु भगवान की माया से विष्णु भगवान कोई अंश रूप जीव दूसरे जीवों पर अपनी देह में तीनों गुणों की वृत्ति क्रोधादिकों से मोहित हो संसार में भ्रमण करते। ये माया तत्ववादी ब्रह्म विचार करने वाले सिवाय सब स्थानों में निर्गम वास करती है। ब्रह्मवादी लोग जब तत्व विचार करते तो लोग भली भांति जानते हैं कि ये माया बड़ी कपटकारिणी है और लोगों की वंचना करने वाली है। जिन महात्मा पुरुषों ने ऐसा समझ रखा है, उनके सन्मुख निर्भय होकर अपना प्रकाश नहीं करता, क्योंकि उनसे ये भय मानती है कि मोह ममता आदि कार्यों को नहीं करती है, अपने दिन पूरे कार्य करता है। जहाँ तत्व विचार है, माया के कारण उनके वाद विवाद नहीं है। संकल्प विकल्प वृत्तियों से युक्त मन भी जहाँ नहीं है,
सृष्टि के करने वाले सब कारण और कर्म से सिद्ध हुए फल, इन तीनों सहित अहंकार युक्त जीव जिस विष्णु में विघ्न डालने वाला विघ्न ही जहाँ नहीं जा सकता, अहंकारादिक उर्मियों में त्यागने वाले मुनि लोग उसी विष्णु पद में रमन करते। स्थान, सौहर्द, दृष्टता, अनात्मा पदार्थों को त्याग नीति नीति कहकर अहम भाव को निरुद्ध कर सिवाय परमात्मा के और किसी के स्नेह न रखने वाले विवेकी पुरुष परम तत्व रूप को ही विष्णु का परम पद कहते हैं। उसी का ध्यानाधिक सावधानी से विज्ञानी लोग हृदय में धारण करते। विष्णु के परम पद को ही आत्म तत्ववेत्ता जानते हैं, जिनके देह गेह में अहंता, ममता, दुर्जनता, मिथ्या अभिमान नहीं है। मनुष्य की उचित तो यही है कि अज्ञानियों के दुर्वाक्यों को सहन करे, किसी की अवज्ञा न करे, इस देह के कारण किसी की शत्रुता न करे। अकुंठित बुद्धि वाले भगवान व्यासदेव जी मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनके चरण कमलों के ध्यान से मैंने ये श्रीमद् भागवत संहिता पढ़ी है। शौनिक ऋषि बोले हैं, सौम्य व्यास जी के शिष्य वेदों के आचार्य पहलादि महात्मा ऋषियों ने वेदों का कितनी रीति से विभाग किया, सो ये वृत्तांत हम पूछते हैं। पुराणों की संहिताओं को विभाग किस प्रकार किए, सो जानने की हमारी अभिलाषा है। सूत जी बोले, ब्रह्मन एकाग्रमन परमेष्टि ब्रह्मा के हृदय आकाश से प्रथम एक नाद शब्द उत्पन्न हुआ कि कानों पर हाथ रखने से सुनाई देता है। हे ब्रह्मन, जिस नाद की उपासना करके योगी पुरुष आध्यात्म, अधिभूत, आदिदैव इन तीनों मन के मलों को दूर करके मुक्ति को प्राप्त होते, उस नाद शब्द से स्वयं प्रकाश हुआ, जिनकी उत्पत्ति स्पष्ट रीति से किसी प्रकार जानने में नहीं आती। ऐसा अव्यक्त 3 अक्षर युक्त ओंकार हुआ कि भगवान परमात्मा परब्रह्म का जताने वाला है। इंद्रिय मन बिना ही जो भगवान सब शून्य हो जाने पर भी, आप ज्ञाता होने से कानों के बंद किए रहने पर भी इस अव्यक्त ओंकारों को सुनते हैं। जीव इंद्रियों के अधीन है, इसलिए कान बंद किए जाने पर कुछ भी नहीं सुनता। हृदय रूप आकाश से आत्मा से उत्पन्न हुए ओंकारों को विस्तृत वैखरी वाणी प्रकट होती है। अपने आश्रय रूप सर्वव्यापक साक्षात परमात्मा पर ब्रह्म का बताने वाला सब मंत्रों का रहस्य, वेदों का बीज सनातन ओंकार है। हे भृगु वंशियों में श्रेष्ठ, उस ओंकार से अकार उकार मकार ये 3 वर्ण हुए। 3 वर्ण से सत्व रज तम ये 3 गुण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये 3 वेद, भूरलोक, भूअरलोक और स्वर्गलोक ये तीनों लोग, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं हुई। और भगवान ब्रह्मा जी ने इन्हीं वर्णों से अक्षरों के समूह रचे। 16 तो स्वर, 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 उष्मान और ये सब ह्रस्व दीर्घ जिह्वामूल्य करके युक्त है। भगवान ब्रह्मा जी ने इन्हीं अक्षरों को चारों मुखों से और छंदों से ओंकार सहित 4 वेदों को रचा। चातुर्होत्र कर्मों के लिए ब्रह्मा ने अथर्व वर्ण, यजुर्वेदी उद्गाता, सामवेदी होता, ऋग्वेदी आहुति देने वाला रचे। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने वेदों के उच्चारणादिकों को चतुर ब्रह्मर्षि अपने पुत्रों को वेद पढ़ाए। धर्मों के उपदेष्टा अपने वेदों को बनाया। उन सब वेदों के हृदय में धारण करने वाले व्रतधारी शिष्यों की परंपरा चारों युगों में चली आई है। द्वापर के अंत में महर्षियों के वेदों ने विभाग क्यों किए? इस कारण यह है कि भगवान ने जाना कि कलयुग में सब महर्षि काल से तीक्ष्ण, अल्प आयु, वीरहीन, अशक्त और मंदमती होते। ये विचार कर अच्युत भगवान ने हृदय में विराजमान होकर प्रेरणा की, तब उन ऋषियों ने वेदों का विभाग किया। हे ब्रह्मन, इस वैवस्वत मनवंतर में लोकों को पालन करने वाले भगवान धर्म की रक्षा के लिए ब्रह्मा शिवादिक लोकपालों की स्तुति करने से विभु भगवान अपने अंश कलाओं से पाराशर मुनि के वीर्य करके सत्यवती गर्भ में वेद व्यास के रूप से अवतीर्ण होकर वेदों के 4 विभाग किए। जैसे रत्नपार की अनेक मणियों की राशियों से पद्म रागादि मणियों को छाट छाट कर अलग अलग कर लेता है, ऐसे मंत्रों के समुदाय एक वेद से ऋगु, यजु, साम और अथर्व नाम के मंत्रों का उद्धार कर उन मंत्रों के 4 संहिता श्री वेदव्यास ने रची। हे सौनिक, फिर पीछे महामती व्यासदेव जी ने अपने 4 शिष्यों को बुलाकर एक एक संहिता दी। पहल नाम शिष्यों को बहुत रुचा होने से बहुरुच नाम ऋग्वेदी संहिता दी।
निग्धानाम यजुर्वेद की संहिता वैशंपायन को दी, छंदोगमनाम सामविधि संहिता जैमिनी को पढ़ाई और अंगिरस नाम अथर्व वेद की संहिता अपने शिष्य सुमंत को पढ़ाई। पैल मुनि ने अपनी पढ़ी हुई संहिता इंद्र, प्रमित और वास्कल नाम अपने दोनों शिष्यों को दी। हे ब्राह्मण, वास्कल ने अपनी संहिता 4 विभाग करके बौद्ध, याज्ञवल्क, पाराशर और अग्निमित्र इन चारों अपने शिष्यों को पढ़ाई। महात्मा इंद्र प्रतिम ने अपनी संहिता कवि मंडुक ऋषि को पढ़ाई। मंडुक ने देवमित्र को, देवमित्र ने सौभारी आदि ऋषियों को पढ़ाई। मंडुक के पुत्र शाकल्य ने अपनी संहिता के 5 विभाग करके वास्य, मृगल, सालोन, गोखल्य, शिशिर नाम अपने 5 शिष्यों को दी। शाकल्य ने 6ठे जातु कारण्य नाम शिष्य ने अपनी संहिता के 3 भाग कर वैदिक पदार्थों का व्याख्यान रूप निरुक्त नाम ग्रंथ रचकर बलाक, पेल, वेताल और विरज नाम अपने 4 शिष्यों को पढ़ाई। वास्कल ने के पुत्र सब संहिताओं की शाखाओं में वालखिल्य नाम संहिता बनाकर वह संहिता बालायनी, भज्य और कसार नाम अपने तीनों शिष्यों की दी। ये सब ऋषि ऋग्वेदी बहु रुचवान नाम संहिता को धारण करने वाले हुए। जो पुरुष इस वेद के विस्तार को सुनेगा वह सब पाप से निवृत्त हो जाएगा। वैशंपायन से शिष्य ने यजुर्वेद संहिता पढ़ी, इसलिए उन्होंने यज्ञ में ऊर्ध्वर्यु की पदवी पाई। जब उनके गुरु वैशंपायन को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तब उस पाप के निवारण के लिए अपने गुरु के बदले उन्होंने अपने आप प्रायश्चित्त किया। उस दिन के नाम चरका उद्धूर्य हुआ। याज्ञवल्क ने ब्रह्महत्या का प्रायश्चित करने के समय वैशंपायन अपने गुरु से कहा कि हे स्वामीन, अल्प दृढ़ता वाले और अपने शिष्य जो आपके पाप का प्रायश्चित करे तो क्यों कर होगा? ये महाकठिन प्रायश्चित मैं अकेला ही करूँगा। याज्ञवल्क का ये सुनकर वैशंपायन अत्यंत कुपित होकर बोले, तू मेरे सामने से चला जा। तू दूसरे प्राण की अवज्ञा करने वाला शिष्य, इसलिए मुझे तुझसे कुछ प्रयोजन नहीं है। तुझे मुझसे जो कुछ पढ़ा है उसको इसी समय त्यागा। गुरु के मुख से इस प्रकार वचन सुनकर देवरात्नि पुत्र याज्ञवल्क ने अभिमान से आकर यजुर्वेद के मंत्रों को उगल वहाँ से चल दिया। उस समय मुनि गणों ने यजुर्वेद के अमूल्य मंत्रों को पढ़ा। जिस मंत्रों ने उन मुनियों को परम इच्छा थी, उस मंत्रों को उस मुनियों ने तितर पक्षी का रूप धारण करके याज्ञवल्क्य के वमन किए हुए यजुर्वेद के मंत्रों को ग्रहण किया। उसी दिन में यजुर्वेद के तैत्तिरीय नाम शाखा उत्पन्न हुई। हे ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य जी ने गुरु से भी अधिक वेद विद्या प्राप्त करने के लिए सूर्य नारायण की उपासना करनी आरंभ की। याज्ञवल्क्य बोले कि सूर्य नारायण भगवान आदित्य स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जरायुध और 4 प्रकार के जीवों को समुदाय रूप सहित इस विश्व के हृदय में निरूपादि अंतर्यामी रूप हो और बाहर लव निमेष क्षण के अनेक अवयवों वाले, वर्षों से समुदाय वाले, काल रूप से आकाश के सदृश उपाधि से आच्छादित नहीं होते और प्रत्येक वर्षों में पानी के खोसने और वर्षा से एक ही आप जगत की दिन रात यात्रा करते रहते हो, ऐसे जो आप त्रिलोकी नाथ हो, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे त्रिभुवन पते, त्रयताप के नाशाने वाले, हे नित्य त्रिकाल वेद विधि से पूजन करने वाले, भक्तजनों से अखिल पापों को फल, दूषण और बीज अज्ञान से जानने वाले, हे देवताओं में श्रेष्ठ, हे सविता भगवान, आपका जो ये मंडल त्रिलोकों के में प्रवेश करता, ऐसे आप निशिवासर जगत के तपाने वाले हैं, सो मैं एकाग्र चित्त से आपका ध्यान करता हूँ। हे भास्कर, आपके रहने से स्थावर जंगम अनंत समुदाय के जड़ रूप मन, इंद्रिया, प्राणों के समूह की आप ही अंतर्यामी आत्मा रूप होकर प्रेरणा करते हो, ऐसे तेज स्वरूप को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे विश्वोत्तम नाशक, महाभयानक मुख वाले, अंधकार रूप अजगर से ग्रसे हुए मृतक के समान सज्ञान रहित,
अचेतन लोगों को देखकर परम करुणा निधान आप दया दृष्टि से उनको उठाकर नित्य समय समय पर कल्याण रूप स्वधर्म निष्ठा में प्रवृत्त करते हो और भूपति के तुल्य असाधु लोगों को भय देते हुए सब और घूमते रहते। ऐसे जो आप दयालु हो, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे सूर्य, जहाँ तहाँ दिक्पाल देवता कमल कोश उक्त अंजलियों से आपको अर्घ्य देकर आराधना करते, ऐसे सर्वंतरयामी आप हो, सो आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ये भगवान, आप दीनदयालु हो, त्रिलोकों के अधीश्वरों से पूजित आपको चरणारविंद की उत्तम यजुर्वेद की कामना के लिए मैं शरण आया हूँ। सूत जी बोले, सौनिक जी, ऋषियों ने याज्ञवल्क्य की इस प्रकार सूर्य नारायण की प्रार्थना की, तब प्रार्थना को सुन सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर अश्व का रूप धारण किया और याज्ञवल्क्यों को उसी इच्छानुसार ही यजुर्वेद के मंत्र दिए। तब याज्ञवल्क्य मुनि ने ये उस यजुर्वेद के 15 शाखा की सूर्य नारायण ने अपनी केशावली से जो मंत्र निकाले, इसलिए ये शाखा वाजसनीय नाम से प्रसिद्ध हुई। उन शाखाओं को कण्व और माध्यादिनादि ऋषियों ने ग्रहण किया। सामवेद के वेत्ता जैमिनी ने सुमंत नाम अपने पुत्र और सुनवान नाम अपने नाती को एक संहिता पढ़ा दी। फिर जैमिनी जी का दूसरा शिष्य सुकर्मा नाम द्विज बड़ा चतुर था, उसने सामवेद वृक्ष की सहस्त्र संहिता बनाकर अलग अलग रची। हिरण्यनाभ, कौशल्य, पौषजी और वेदपाठी अवंत्य ये शिष्य सुकर्मा के हुए। उन्होंने सहस्त्र संहिताओं का ग्रहण किया। हिरण्यनाभ, पौषजन्य और अवन्यंत्य के महाचतुर 500 शिष्य सामवेद के गाने वाले उदिच्चा नाम उत्तर दिशा निवासी हुए। उन्होंने कोई पूर्व दिशा के वासी कहलाए। पौषजन्य के शिष्य लोंगादि, मांगाली, कुल्य, कुशीद, कुक्षी ये 5 शिष्य और थे। उन्होंने 100 संहिताओं को ग्रहण किया। हिरण्यनाभ का कृत नाम दूसरा और शिष्य था। उसने अपने शिष्यों को 24 संहिता पढ़ाई और जो संहिताएं अवशेष रह गई वो ज्ञानवान आवंत्य से शिष्यों को पढ़ा दी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादश स्कंदे भाषाटिकायां वेदशाखा प्रणयम नाम षष्ठमो अध्याय। कृष्णार्पणमस्तु। अध्याय 7वां, स्कंद द्वादश। सूत बोले कि अथर्व वेद पाठी सुमंत ने अपनी संहिता अपने कबंध नाम शिष्यों को पढ़ाई। कबंध ने अपनी संहिता के 2 भाग किए, पथ्या और वेद दर्शन नाम को पढ़ाई। हे ब्राह्मणों, वेद दर्शन ने अपनी संहिता को 4 भाग किए और शोल्कायनी, ब्रह्मबली, मोदोष, पिपलायनी नाम अपने 4 शिष्यों को पढ़ाई। और पथ्य ने अपनी संहिता को 3 भाग करके कुमुद, शुनक और जाजली नाम 3 शिष्यों को पढ़ाई। सुनक ने बब्रू और सेंधवायन नाम 2 शिष्यों को अपनी संहिता को 2 विभाग करके पढ़ाया। सेंधवायन आदि सवर्णी आदि शिष्य हुए। नक्षत्रकल्प, शांतिकल्प, कश्यप और अंगिरास आदि शिष्य हुए। ये मुनिराज, ये तो मैंने आपसे अथर्ववेद के आचार्य कहे। अब मैं आपके सामने पुराणों की आचारों का वर्णन करता हूँ, सो आप सावधान होकर सुनिए। त्रय्यारुणी, कश्यप, सर्वाणी, अकृतवर्ण, वैशंपायन और हरित थे 6 पुराणों को आचार्य हुए। वेदव्यास जी ने अपने पुराणों की 6 संहिता रचकर मेरे पिता रोमहर्ष को पढ़ाई थी। फिर रोमहर्ष के मुख से इन 6 जनों ने संहिताओं को पढ़ा। मैं उन 6 महात्माओं का शिष्य हुआ। सबसे एक संहिता पढ़ी। पुराणों की 6 संहिता रचकर मेरे पिता रोमहर्ष ने पढ़ाई थी। फिर रोमहर्ष के मुख से इन 6 जनों ने 6 संहिताओं को पढ़ा। मैंने इन 6 महात्माओं का शिष्य हुआ और सब में एक संहिता पढ़ी। इनमें से जो पुराणों की 4 संहिताएं मूल थी, उनको कश्यप, सावर्ण, परशुराम जी का शिष्य अकृतवर्ण और चौथा मैं, इन 4 जनों ने व्यास जी के शिष्य मेरे पिता से 4 मूल संहिताओं का पढ़ा। शौनिक,
ब्रह्म ऋषियों जी ने जो पुराणों का लक्षण वर्णन किया, वेद शास्त्रों के अनुसार हम कहते हैं। आप सावधान हो, ध्यान लगाकर सुनिए। सर्ग, विसर्ग, ऋति, रक्षा, मनवंतर, राजाओं के वंश, उन वंशावले राजाओं के चरित्र, निरोध, मुक्ति, हेतु और उपाश्रय, जिसमें 10 लक्षण हो। विद्वान लोग उनको महापुराण कहते हैं और कोई आचार्य लोग 5 लक्षण, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित्र वाले ग्रंथों की पुराण कहते हैं। परंतु ये केवल छोटे बड़ियों की व्याख्या है। इस माया के गुण शोभ से महत तत्व 3 प्रकार का अहंकार, पंचमहाभूत और इंद्रिय गण की उत्पत्ति को सर्ग कहते हैं। ईश्वर के अनुग्रह से महत तत्व आदि से प्रकट होता हुआ और बीज से सदृश प्रवाह रूप से चलते हुए स्थावर जंगम रूप प्रपंचों को विसर्ग कहते। जंगम प्राणियों का स्थान आहार और जंगमों की मांसा से साधारण पीती है, उसमें मनुष्य के निमित्त राग से अथवा शास्त्र वचनों से जो आजीविका का विधान है वह वृत्ति कहती है। पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, देवताओं में भगवान अवतीर्ण होकर युग युग में जो लीला करके विश्व की रक्षा करते हैं वही विश्व की रक्षा कहलाती है। वही अनेक प्रकार के अवतार धारण करके वेद के द्रोही, दुष्ट और पाखंडियों को मार पृथ्वी की रक्षा करते हैं, वही रक्षा कहलाती है। मनु देवता, मनु के पुत्र इंद्र, सप्तर्षि, हरि के अंशावतार, ये 6 मिलकर मनवंतर कहलाए। ब्रह्मा से उत्पन्न हुए राजाओं की भूत, भविष्य, वर्तमान काल के संतानों का वश करते उन राजाओं को, वंशों को और उस वंशों में हुए चरित्रों को वंशानुचरित्र कहते। नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक 4 प्रकार के प्रलय को कविजन्य संध्या, संस्था, निरोध कहते हैं। अविद्या के कारण कर्म करता जिस जीव, जिसमें मुख्य वेत्ता अनुशयी और उपाधि वेत्ता अव्याकृत कहते हैं, उसकी वासना उस जगत की सृष्टि होने से निमित्त है, वो मुक्ति हेतु कहलाती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति जीव रूप से बरतने वाले ईश्वर माया के विश्व, तेजस और प्राज्ञा से प्रविष्ट और समाधि में उनके पृथक है, इसलिए उपाश्रय कहलाते। जैसे घटाधिक पदार्थ में ऋत्विक अधिक प्रविष्ट है, उनके नाम रूप सत्ता मात्र ही है, ऐसे जन्म से लेकर मरण तक उन सब अवस्थाओं में ब्रह्मयुक्त भी है और अलग भी है। जब सत्व, रजतम तीनों गुणों की वृत्तियों को त्याग कर पुरुष का चित्त शांत हो अथवा योगाभ्यास करके शांत हो, तब ये पुरुष अपने शुद्ध रूप को जानकर संसार चेष्टाओं को छूट जाता है। इन छोटे बड़े लक्षणों से युक्त पहचाने जाते हैं। 18 महापुराण और 18 लघु पुराण है। इस प्रकार बड़े बड़े प्राचीन कविशर कहते हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारदीय पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैतवर्य पुराण, मार्कंडे पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण, ब्रह्मांड पुराणों में 18 पुराण है। हे ब्राह्मण, वेद व्यास जी ने उनके शिष्यों ने जो वेद की शाखाओं का विस्तार किया वो वृत्तांत मैंने आपको सुनाया, क्योंकि ये ब्रह्म तेज और भक्ति का बढ़ाने वाला है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादश स्कंदे भाषा टीकायां पुराण लक्षण वर्णनम नाम 7मो अध्याय। कृष्णार्पणमस्तु। अध्याय 8वां, स्कंद 12। मृकुंड के पुत्र मार्कंडी जी को लोग चिरंजीव कहते, क्योंकि जिस प्रलय में सब जगत ग्रस्त हुआ तो उस कल्पांत में मार्कंडी जी से किस प्रकार बचे रहे। जो भृगुवंशियों में श्रेष्ठ इस कल्प में हमारे वंशज उत्पन्न हुए, उस दिन से लेकर आज तक प्राणियों का प्राकृतिक अथवा नैमित्तिक कोई भी प्रलय नहीं हुआ। फिर उनका प्रलय में अवशेष रहना क्यों कर संभव हो सकता है। कोई महात्मा जन ऐसे भी कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि अकेले ही प्रलय में समुद्र में घूम रहे थे और वहाँ उन्होंने वट के पत्र में दोनों में एक अद्भुत बालक को सोता हुआ देखा। सो प्रलय काल में वट का वृक्ष कैसे रहा। हे सूत महायोगिन, हमको बड़ा संदेह है और उसका उत्तर सुनने की अभिलाषा है। आप पुराणों के ज्ञाता और परम ज्ञानी हो, हमारे इस संशय को निवारण करो। सूत जी बोले कि महापुरुष, आपका यह प्रश्न संपूर्ण लोगों को पापों को दूर करने वाला, क्योंकि इस प्रश्न में श्री नारायण की कथा कलयुग के दोषों को मिटाने वाली है। क्रम करके पिता से द्विजन्म संस्कार पाकर मार्कंडेय ने तप स्वाध्याय पूर्वक वेदों को पढ़ा। नैष्टिक बाल ब्रह्मचारी शांत वल्कल वस्त्र धारण किए
जटा दंड कमंडल उपविन जनु कृष्ण मृगचर्म कमलाक्ष की माला नित्य नैमित्तिक सिद्धि के लिए कुशाओं को धारण किए अग्नि सूर्य गुरु ब्राह्मण महात्माओं को दोनों संध्या करके भगवान आराधना करने लगे। सांझ सवेरे भिक्षा लाकर गुरुओं के सन्मुख रख देते थे और जब गुरु आज्ञा देते थे तब मौन साध एक बार भोजन कर लेते थे और गुरु कभी आज्ञा नहीं देते तो उस दिन निराहारी रह जाते थे। इस प्रकार मार्कंडी जी ने विद्या अध्ययन परायण होकर 10 करोड़ वर्ष तक ऋषिकेश का आराधना करके तप किया और अति दुर्जन्य मृत्यु को जीत लिया। तब तो ब्रह्मा महादेव भृगु दक्ष और ब्रह्मा के अनेक पुत्र मनुष्य देवता पितर भूत और संपूर्ण देहधारियों का बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार नैष्टिक ब्रह्मचारी व्रत धारण कर मार्कंडेय जी का तप अध्ययन संयमों को करके क्लेश रहित मन में अधोक्षज भगवान का ध्यान करने लगे। इस प्रकार भगवान के मन लगाए हुए महायोगी मार्कंडेय जी ने 6 मनवंतर बीत गए। हे ब्राह्मण, 7वें मनवंतर में मार्कंडेय जी को तप को देखकर इंद्र शंकायुक्त हुआ और उसके मन में विघ्न डालना चाहा। तब इंद्र ने उनका तप भंग करने के लिए गंधर्व अप्सरा मनोभाव वसंत ऋतु मलय पवन रजुगुणों से मित्र लोभ मद को मार्कंडेय जी को मुनि को पास भेज दिया। हे प्रभु, सब मिलकर हिमालय की उत्तर की ओर मुनि के आश्रम गए। वहाँ पुष्पभद्रा नदी चित्र नाम शिला है। वो परम पवित्र मार्कंडेय जी का आश्रम जहाँ सुंदर सुंदर वृक्ष लगाए शोभायमान हो रही थी, अनेक प्रकार के पक्षियों के शब्द व्याप्त हो रहा था। जहाँ परम विद्वान ब्राह्मणों के कुल निवास करते थे, सरोवर में जहाँ तहाँ निर्मल जल झकोर रहे थे, मत वाले भ्रमर गुंजार कर रहे थे, मदोन्मत्त कोकिला कुहू शब्द पुकार रही थी, मदमाते मोर जहाँ तहाँ नटों की भांति नाच रहे थे, मत्त पक्षियों का समुदाय अपनी अपनी वाणी बोल रहे थे, शीतल जल के झरनों के किंकनों को लेकर वन पवन पुष्पों को स्पर्श करते हुए परम सुगंध वाले कामदेव को बढ़ाने वाले कामदेव को देखकर सबके चित्तों को प्रफुल्लित करने लगा। चंद्रमा के उदय होने से संध्या समय के सुंदर नवीन पल्लव और फूलों की गुच्छों से समूह अनेक शाखाएं वृक्ष व लता से युक्त वसंत ऋतु यहाँ आकर प्रकट हुई और अपने मन में ध्यान नेत्र मुनकर मूर्तिमान अग्नि के समान अनंत तेजस्वी मार्कंडेय जी को आसन पर विराजमान देखा। उस समय मार्कंडेय जी ने सामने अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व गाने लगे, मृदंग वीणा ढोल ताल सब बाजे बजने लगे। ऐसा सुंदर समय पाकर कामदेव ने शोषण दीपन सम्मोहन संतापन उन्माद नाम में 5 मुख वाले बाण अपने धनुष्य पर धारण किए और वसंत लोभादि से सब इंद्र के अनुचर मार्कंडेय जी ने मन को कंपायन करने लगे। गेंद को उछलती अनेक प्रकार की क्रीड़ा करती पुच्छली स्थली नाम अप्सरा स्तनों के बाहर से जिनका लंक लचक रही थी, जिनके केश पास से शिथिल होने के कारण पुष्प गिर रहे थे, गेंदों की उछलती हुई तिरछी चितवन से चारों ओर देखती भालती। जब वह चंचल चितवाली चली तब कटी में एकला टूट जाने से उसका वस्त्र भी छूट गया। पीछे समीर ने उस बिरबाल का सूक्ष्म वस्त्र हरण कर लिया। उस समय वो स्मरण मार्कंडेय जी को अपने वश में जानकर अपना महातीक्ष्ण शर चलाया, परंतु वो अवसर में कामदेव के सब शर उद्यम व्यर्थ ही तिरस्कार करने मनमथाधिक मार्कंडेय के तेज से भस्म होने लगे। तब तो भयभीत होकर ऐसे ही गए जैसे भाग्यहीन के सब उद्यम निष्फल हो जाते। हे मुनि, इस प्रकार मुनि के आगे भागने लगे जैसे बालक सर्पों को जगाकर भागता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार पुरंदर के अनुचरों ने किए हुए कर्तव्य को वृथा देखकर मार्कंडेय जी के मन में किस प्रकार अहंकार और विकार नहीं उपजा, सो इस बालक का महात्मा पुरुष ने कुछ आश्चर्य नहीं है। गनी समेत कामदेव को निस्तेज देखकर और ब्रह्म ऋषि का प्रभाव सुनकर इंद्र अपने मन में अत्यंत विस्मित हुआ। इस प्रकार तप अध्ययन संयमों से मन में वश में करने रखने वाले भगवान जिनका चित्त लग रहा था, ऐसे मार्कंडेय जी पर अनुग्रह करने के लिए नरनारायण भगवान वहाँ आकर प्रकट हुआ। शुक्ल श्याम नवीन कमल से सुंदर नेत्र चतुर्भुज मृगचर्म वलकल के वस्त्र हाथ में कमंडल जनेऊ सूंघे बात से दंडों को धारण किए, कमल की माला जीव जंतु मर जाए उनके हटाने के लिए वस्त्र का झाड़ू वेद को धरे, गौरवर्ण तेजधारी बिजली के समान प्रकाशवान साक्षात मूर्तिमान तपरूप शरीर परमश्रेष्ठ देवताओं के पूज्य दोनों ऋषिश्वर आए। भगवत स्वरूप
नर नारायण ऋषिशोर को देखकर मार्कंडेय जी बहुत आदरपूर्वक उठकर दंड के समान गिरकर दोनों को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। नर नारायण के दर्शन के आनंद से बुद्धि इंद्रिय मन शांत हो, अंग प्रफुल्लित होने से और नेत्रों में जल भर आने से मार्कंडेय जी भगवान की ओर देखने को समर्थ नहीं हुए। फिर संभल कर खड़े हो गए, हाथ जोड़ नम्रता और उत्कंठ से आलिंगन कर गदगद वाणी से केवल नमो 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 नमा शब्द नर नारायण की ओर देखकर कहा। फिर उन दोनों को आसन पर बिठाकर कर चरण पखार अर्घ्य दे चंदन धूप माला से पूजन किया। सुखपूर्वक आसन पर बैठे प्रसन्न मुख ऐसे दीन दयालु नर नारायण के चरणारविंद के मार्कंडेय जी ने फिर दंडवत करके वचन कहा। मार्कंडेय जी बोले, हे प्रभु, मैं आपकी क्या स्तुति करूं, जिस आपकी प्रेरणा से ब्रह्मा के शिव ने के सब प्राणी मात्र और मेरी भी प्राण चेष्टा करते, उन प्राणों के पीछे मन वाणी इंद्रिया चेष्टा करती, तो भी आप अपने भजन करने वाले अधिक दया करते हो, क्योंकि आप दया के सागर हो। पिता अधिक तो इस शरीर को ही बंधु है, परंतु आप सदैव इस आत्मा के बंधु हो। भगवान सदा के जैसे इस विश्व की रक्षा के लिए आप अनेक प्रकार के स्वरूप धारण करते हो, इसी प्रकार ये दो स्वरूप त्रिलोकी के मंगल करने के निमित्त सांसारिक तापों को दूर करके अर्थ और मृत्यु को जीतने के लिए आपने जो धारण किए है, जैसे आप सृष्टि की रक्षा करने से प्रसिद्ध है, ऐसे ही विश्व के संहार करने में भी आप विख्यात है। जैसे मकड़ी जाल को रचकर पीछे आप ही निगल जाती है, स्थावर जंगम के रक्षा करने वाले ईश्वर आपके चरणारविंदों को मैं भजन करता हूँ। जिन चरणारविंदों के आश्रय से मनुष्य को काल कर्म गुणों को मान्य तापादिकों को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता है, ऐसे बड़े बड़े वेद पाठी महात्मा लोग जिन चरणारविंद को प्राप्ति के लिए नित्य ध्यान करते, यजन करते, दिन रात स्तुति करते, हे अपवर्ग मूर्ति, जिन प्राणियों के चोरों से भय उन प्राणियों के लिए आपके चरण कमल की प्राप्ति से अधिक मंगल निर्भय स्थान और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। हे आयुर्बलवान ब्रह्मा भी आपकी भ्रुकुटी को बंक रूप काल से अतिशय भयभीत रहता है, और उसके सृजे हुए प्राणी भयभीत हो, उसमें क्या आश्चर्य। आत्मा के आवरण कराने वाले तुच्छ नश्वर निष्फल भी परंतु सत्य से दुष्ट आते ऐसे देहादिकों के भजनों को छोड़कर सत्य ज्ञान स्वरूप जीवों की नियतता सबके परे आपके उन चरणारविंदों को मैं भजता हूँ। आपके चरण कमल के भजाने वाले उनकी आपस में ही सब अभिलाषाएं पूर्ण होती है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुण आपकी माया से ही उत्पन्न हुए और पालन उत्पत्ति संहार के कारण विष्णु आदि सब आपकी लीला मूर्ति है, परंतु उनमें जो सत्वगुण की मूर्ति है वो मनुष्यों को मन को शांत करने वाली है, और रजोगुण तमोगुण वाली मूर्ति मन को शांत नहीं करती, वरन दुख मोह आदि भय उपजाने वाली है। हे भगवान, ब्रह्मादिक देवता और भक्तों लोग शुद्ध सत्व मूर्ति का ही भजन करते हैं, सत्व गुणों को ईश्वर मानते हैं, रजोगुण तमोगुण प्रवृत्त नहीं होते। ज्ञानी लोग इसलिए आपका इस नर नारायण का नाम सत्व मूर्ति का भजन करते हैं। सत्व गुण के प्रभाव से पुरुष निर्भय और सुखी होकर तुम्हारे लोक को प्राप्त होता है। विश्व का गुरु विश्वरूप सर्वोत्तम पुरुष शुद्ध स्वरूप वाणी के नियता वेद के प्रवर्तक भगवान नर नारायण ऋषि आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। कपट रूप इंद्रिय मार्ग से विक्षिप्त बुद्धि वाले और आपकी माया से आरुत्त मति वाले प्राणी अपने हृदय आकाश में प्राणियों के नेत्रों से निरंतर विराजमान हो तो आपको नहीं जानते। हे भगवान आदि पुरुष अखिलेश्वर गुरु ब्रह्मा को भी जब आपके अपने प्रकाश से वेद दिए तब ब्रह्मा को आपके साक्षात स्वरूप का ज्ञान हुआ। रहस्य तत्व का प्रकाश करने वाला आपके दर्शन का ज्ञान एक वेद ही जानने से होता है। इसलिए सांख्य योगादिकों की रीति से यत्न के करने वाले ब्रह्मादिक कवि सब आपके दर्शन को पाते हैं। निर्गुण सगुणादिक सबके वचन से अनुकूल स्वभाव और देहादिक अमिनिवेश से गुण तत्व ज्ञान वाले महापुरुष आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादश स्कंदे भाष्या टीकाया मार्कंडे योगाख्याने नारायणो स्तवनो नामो अष्टमो अध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु।